नमस्कार। लोकसभा में सोमवार 1 जुलाई को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जिस तरह शिव, गुरु नानक व अन्य देवताओं का उदाहरण देकर डरो मत व अभय की व्याख्या की, जिस तरह हिंदू धर्म के बारे में बताया और भाजपा पर तार्किक हमला बोला, बीजेपी व पीएम नरेंद्र मोदी को जमकर टारगेट किया। उन्होंने भगवान शिव का अभय मुद्रा वाला चित्र दिखा भाजपा पर हमला किया। उससे सत्ता पक्ष की अगली पंक्ति के तीनों नेता असहज हो गए। तीनों ने कुछ अंतराल पर राहुल के कहे पर ऐतराज़ जताया। राहुल ने कहा, जब भगवान शिव अपने गले में सांप लपेटते हैं तो वे यह कहते हैं कि वह वास्तविकता को स्वीकार करते हैं। उनके बाएं हाथ में त्रिशूल है। त्रिशूल हिंसा का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये अहिंसा का प्रतीक है। यदि ये हिंसा का प्रतीक होता तो दाएं हाथ में होता। राहुल गांधी ने कहा कि जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं वे दिन रात हिंसा करते हैं। राहुल के इस बयान पर लोकसभा में सत्ता पक्ष की तरफ से ऐतराज़ जताया गया। खूब हंगामा हुआ। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खड़े होकर राहुल के बयान पर आपत्ति जताई। पीएम ने कहा कि पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना गंभीर विषय है, जिस पर राहुल गांधी ने कहा, नहीं नहीं नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि यदि आप शिव जी की तस्वीर को देखें तो पता चलता है कि हिंदू हिंसा नहीं कर सकता है और भारतीय जनता पार्टी वाले दिन रात हिंसा की बात करते हैं। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि बीजेपी लगातार संविधान पर हमला कर रही है। इसका नतीजा चुनाव में दिख रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे कई नेताओं को जेल में डाल दिया गया है। एक नेता अभी जेल से बाहर आया है और दूसरा अभी भी जेल में है। उनका इशारा हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल की तरफ था। राहुल गांधी ने कहा कि मुझ पर भी हमला हुआ और ये सब देश के प्रधानमंत्री के आदेश पर किया गया। मेरे खिलाफ 20 से ज़्यादा मामले दर्ज किए गए और मुझे 2 साल जेल की सज़ा सुनाई गई। मेरा घर छीन लिया गया और मीडिया में मेरे खिलाफ 24 घंटे कैंपेन चला। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी पर राष्ट्रपति के अभिभाषण से अलग हटकर बोलने पर ऐतराज़ जताया और कहा कि अग्निवीर मामले में हैं और सही नहीं बोले हैं, जिस पर राहुल ने कहा कि वो जो अग्निवीर के परिवार वाले हैं, जो युवा हैं, उनका कहा कह रहा हूँ। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में गलत बयानी का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी से माफ़ी मांगने की मांग की। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता कि इस देश में करोड़ों भारतीय गर्व के साथ खुद को हिंदू कहते हैं। क्या वह यह कहना चाह रहे हैं कि उनमें से हर कोई हिंसा के बारे में बोलता है? आप हिंसा को किसी धर्म से नहीं जोड़ सकते हैं। मैं मांग करता हूं कि माफ़ी मांगे, लेकिन राहुल ने उनका भी जवाब दिया। इस तरह आज लोकसभा में राहुल के भाषण को लेकर कुछ लोग यह कह रहे हैं कि अति पावरफुल लॉबी ने 1 दशक तक अपने प्रोपेगेंडा तंत्र के मार्फत जिस राहुल गांधी को पप्पू प्रचारित करवाया, वह पप्पू अब पहलवान हो गया है। वह पावरफुल लॉबी का मुंह तोड़ जवाब देने लगा है। ऐसा कि अच्छों को पसीना आ गया, जबकि कुछ वे लोग जो पावरफुल लॉबी द्वारा किसी भी स्तर पर जाकर पॉलिटिक्स करने को तानाशाही कहने लगे हैं और राहुल गांधी को भी पसंद नहीं करते हैं, उनका कहना है कि सत्ताधारी तो वैसे हैं ही, राहुल को तो सदन में इस स्तर पर नहीं उतरना चाहिए था। अब तो सत्ताधारी पार्टी वाले और भी नीचे उतरेंगे और इसके लिए राहुल को जिम्मेदार ठहराएंगे। आपकी क्या राय है? आप भी देखिए कि किसका कहना ठीक है, किसका नहीं। कुछ छोड़िए, अगर आप शिव जी को देखें तो शिव तो क्या हो रहा है सर? अगर आप शिव जी को देखें तो उनकी इमेज से आपको पता लगता है कि हिंदू डर नहीं फैला सकता, हिंदू हिंसा नहीं फैला सकता, हिंदू नफरत नहीं फैला सकता। और बीजेपी 24 घंटा नफरत, हिंसा, नफरत, हिंसा, नफरत, हिंसा। स्पीकर सर, कहां तक इन्होंने डर फैला दिया है?
सर कहां कहां तक इन लोगों ने डर फैला दिया। मैं आपको अयोध्या से शुरू करता हूं। सर नमस्कार। शाबाश। अयोध्या ने आपको मैसेज भेजा। अयोध्या ने राम भगवान मेरा व्यवस्था का सवाल है। इस सदन के नियमों की पुस्तिका, इससे कुछ सदस्यों को क्या मुक्ति दे दी गई है? आपके गाइडेंस के बाद भी बार बार तस्वीर बताना, पूरे बीजेपी को हिंसा कर रही है ऐसे कहना, खड़े होकर एक दूसरे के बीच में हस्तधून करना, सारे नियम इनको लागू नहीं होते हैं। नियम मालूम नहीं है तो ट्यूशन रख ले साहब। सदन इस तरह से नहीं चल सकता है। ये सदन, मेरा आपसे आग्रह है कि ये सदन ऑर्डर में रहना चाहिए, नियमों के अनुसार रहना चाहिए। ये हम सभी सदस्यों का आपसे विनंती है। स्पीकर सर, एक मिनट प्लीज। माननीय सदस्यगण, आप ही किताब राम बताएं। भगवान की जन्मभूमि ने अपेक्षा करता हूं कि अपन इसके नियम प्रक्रिया चले। नो, सब चले। नो, आपने बताया था नियम। नो, माइक दीजिए सर। हाँ सर, मेरा सवाल है सर, इस माइक का कंट्रोलर किसके हाथ में? प्लीज बैठिए। सर ये ऑफ होता है, प्लीज बीच में माने ऑफ हो बैठिए जाता है। प्लीज। ये बार कई बार विषय उठ गई और बहुत गंभीर, और माननीय सदस्य, आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, आप सदन के बाहर भी ये बात कहते हैं कि माइक बंद कर देते हैं। मैंने कई बार आग्रहपूर्वक किया कि आसन पर इस तरीके का आरोप नहीं लगाए। नो प्लीज, बात सुनिए। आसन पर सभी दल के, प्लीज, आसन पर सभी दल के लोग बैठते हैं और सभी दल के लोग सभापति तालिका पे हैं, और सब जानते हैं कि एक व्यवस्था होती है, जिस भी माननीय सदस्यों को आग्रह किया जाता है बोलने का वो बोला जाता है, और जिसको आग्रह नहीं किया जाता उसका माइक चालू नहीं होता। आप बोलने के लिए खड़े, आपका माइक कभी बंद नहीं हुआ, कभी बंद नहीं हुआ। आप अगर आसन में जो भी विराज रहे हैं वो अगर आपका नाम नहीं पुकारते हैं तब माइक चालू नहीं होता। ये व्यवस्था हमेशा इस सदन की रही है, पुराने में भी और नए में भी। कभी आसन पे व्यक्ति पर माइक का कंट्रोल नहीं होता। दूसरा, माननीय प्रतिपक्ष के आप नेता हैं और आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि आप लोकसभा की प्रक्रिया का, संचार नियम का पालन करें, संविधान की जो व्यवस्थाएं दे रखी है उसकी पालन करें, और सदन में बोलते समय किसी भी धर्म को के ऊपर ऐसा आक्षेप नहीं करें जिससे पूरे देश के अंदर विषय पैदा हो। यह आपसे अपेक्षा की जाती है। सर, मैं बिल्कुल आपकी रिस्पेक्ट करता हूं स्पीकर सर, मगर मेरे भाषण के बीच में सच्चाई ये है कि माइक ऑफ हो जाता है। मैं क्या करूं, हो जाता है वो। अब आपने देखा मैंने अयोध्या शब्द यूज किया और माइक ऑफ हो गया। नो, अरे ये प्रधानमंत्री मोदी जी के टाइम में आधा कह रहा है क्या? तो अयोध्या ने राम भगवान की जन्मभूमि, प्लीज ब्रदर, राम भगवान की जन्मभूमि ने बीजेपी को मैसेज दिया, और ये आपके सामने मैसेज बैठे हुए हैं। मैंने इनसे पूछा, कल कॉफी पी
इनसे मैंने पूछा कि बताइए ये हुआ क्या। बीजेपी ने राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया, बोलने दीजिए, राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया। अरे भाई आप हार गए, उसको सहन करिए। नाम बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मैं भाषण दे रहा हूं, आप नहीं दे रहे हो। मुझे बोलना है जो बोलना है, मुझे नाम लेने की कोई जरूरत नहीं, मुझे जो बोलना है मैं बोलूंगा। तो अयोध्या ने मैसेज दिया और मैंने इनसे पूछा कि हुआ क्या, और इनका जवाब आया। मैंने उनसे पूछा कि आपको कब पता लगा कि आप अयोध्या में जीत रहे हो, और आपने कहा पहले दिन से मुझे पता था। सही बात। और मैंने कहा ये क्या हुआ। उन्होंने कहा राहुल जी, अयोध्या में एयरपोर्ट बना, अयोध्या की जनता से जमीन छीनी गई और आज तक उन्हें मुआवजा नहीं मिला है। उन्होंने कहा, सही बात, उन्होंने कहा कि अयोध्या में जो भी छोटे छोटे दुकानदार थे, जो भी छोटी छोटी बिल्डिंग्स थी, उन सारों को तोड़कर गिरा दिया गया और उन लोगों को सड़क पर कर दिया गया। इन्होंने यह भी कहा कि अयोध्या के इनॉग्रेशन में अयोध्या की जनता को बहुत दुख हुआ, क्योंकि इनॉग्रेशन में अदानी जी थे, अंबानी जी थे, मगर अयोध्या का कोई नहीं था। और ये कारण था कि अयोध्या की जनता में, उनके दिल में नरेंद्र मोदी जी ने भय डाल दिया। उनकी जमीन ले ली, उनके घर गिरा दिए, और फिर अयोध्या के गरीब लोगों को, किसानों को, मजदूरों को मंदिर के इनॉग्रेशन तक नहीं जाने दिया। मंदिर के इनॉग्रेशन छोड़ो, उसके बाहर भी नहीं जाने दिया। और इसीलिए अयोध्या की जनता ने सही मैसेज भेजा। अच्छा, इन्होंने मुझे एक और बात बोली, 3 बार इन्होंने कहा कि 3 बार नरेंद्र मोदी ने टेस्ट किया, 2 बार क्या मैं अयोध्या से लड़ जाऊं, और सर्वेयर्स ने कहा अयोध्या में मत लड़ जाना, अयोध्या में मत लड़ जाना, अयोध्या की जनता हरा देगी। और इसीलिए प्रधानमंत्री वाराणसी गए और वहां बच के निकले। तो अयोध्या की जनता को डराया, पूरे देश को डरा दिया। मैं आपको बताता हूं, आज सुबह में आया, राजनाथ सिंह जी ने मुस्कुरा के मुझे नमस्ते की, और मोदी जी बैठे हैं, मुस्कुराहट नहीं, सीरियस, नमस्ते भी नहीं करते, कहीं मोदी जी ना देख लें, प्रॉब्लम हो जाएगी। वही कहानी गडकरी जी की है, सच्चाई है। अरे भाई, अयोध्या की जनता को छोड़ो, ये तो बीजेपी वालों को डराते हैं। माननीय प्रतिपक्ष के नेता, एक मिनट, माननीय प्रतिपक्ष के नेता, आप सदन के वरिष्ठ नेता हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि राष्ट्रपति अभिभाषण पर डिबेट हो रही है, इसकी गरिमा, राष्ट्रपति अभिभाषण की गरिमा रखे ना। ये तो अपेक्षा आपसे सब करते हैं कि आप राष्ट्रपति अभिभाषण पे बोले, नीतियां पे बोले, कार्यक्रमों में बोले। अब व्यक्तिगत रूप से नहीं, अगर आप ये उचित मानते हैं
सर ये उचित है? हालात बदले। अगर आपकी पार्टी इसको स्पीकर सर। उचित मानती है तो मुझे कुछ नहीं कहना। स्पीकर सर, माननीय अध्यक्ष जी, लोकतंत्र ने और संविधान ने मुझे सिखाया है कि मुझे विपक्ष के नेता को गंभीरता से लेना चाहिए। स्पीकर सर, स्पीकर सर, आपने कहा कि डिबेट प्रेसिडेंट एड्रेस पे होनी चाहिए। ये जो मैंने किया है, अनुराग ठाकुर जी ने अयोध्या की बात की थी, अनुराग ठाकुर जी ने सनातन धर्म पर आक्रमण की बात की थी, इसीलिए मैंने ये किया है। मैं दिखाना चाहता हूं कि अयोध्या में क्या हुआ, अयोध्या की सच्चाई क्या थी। प्रेसिडेंट डिबेट में उन्होंने बात उठाई थी, मैंने बात बंद की। प्रधानमंत्री जी को अच्छी लगी अयोध्या के बाद अच्छी लगी। डर फैलाया और ऑपोजिशन का रिस्पांस एक साथ मिलकर भारत जोड़ो यात्रा, सारे के सारे ऑपोजिशन, पूरा देश एक साथ मिलकर कन्याकुमारी से कश्मीर तक चला। और जो आपने डर फैलाया उसके बारे में यात्रा में बहुत कुछ सुनने को मिला। अभी तक याद है, सुबह 7 बजे 7-8 बजे की बात थी, यात्रा में चल रहे थे, एक महिला आती है, हमारे साथ चलती है, मेरा हाथ पकड़ती है और घबराई हुई सी थी, तो मैंने पूछा क्या हुआ। Speaker for the opportunity जय संविधान। कॉपी है उसकी? जय संविधान। इसकी हमने रक्षा की है। देश ने मिलकर संविधान की रक्षा की है और अच्छा लग रहा है अब कि हर 2-3 मिनट बीजेपी के लोग संविधान 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 कह रहे हैं। Speaker sir, for the last 10 years, there has been a systematic attack on the Constitution, on the idea of India, and on anybody who opposed उल्टा आएगा, कोई बात नहीं, कल उल्टा आएगा आप पर। There has been, they're just warming up right now. अभी वार्म अप हो रहा है। तो there was a systematic, full-scale assault on the idea of India, on the Constitution, and also on millions and millions of people who resisted the ideas being proposed
by the BJP, who resisted the attack on the Constitution. Many of us personally were attacked. In fact, some of our leaders are still in jail. One of our leaders has just recently been released. Another one is still in jail. And not only the opposition, but anybody who resisted the idea of concentration of power, of concentration of wealth, of aggression on the poor, of aggression on Dalits, minorities, tribals, was crushed. Violently crushed. People were put in jail. People were threatened. And I myself was attacked. सर ये संसद टीवी का नया फॉर्मेट देखा है आधा आधा, ये पहले देखा नहीं हमने. I myself was attacked by order of the government of India, by order obviously of the Prime Minister of India. 20 plus cases, 2-year jail sentence, my house taken away, no problem. Relentless attack in the media, 24/7, every single day, abuse, attack, abuse, attack. And then the most enjoyable and beautiful part of it, 55 hours of interrogation by the ED. No, which I really enjoyed. Because by the end of the interrogation, the officer off camera, he switched off the camera and then he asked me, Rahul ji, you've been sitting here 55 hours. आप पत्थर जैसे हो, आप हिलते क्यों नहीं हो? मुझसे सवाल पूछा उसने. तो जब ऐसा आक्रमण होता है, when there's an attack like this on you, you obviously need refuge, you need a place, or you need ideas that defend you. So today I want to start my speech by telling my friends in the BJP and the RSS about the ideas that we used, the entire opposition used, to defend the idea of India. Where these ideas come from and how they gave us the strength, all of us, anybody who opposed the regime, how they gave us the strength to fearlessly take any onslaught that was placed before us. So I'd like to start by showing an image of our refuge. Okay? सर शिव जी की फोटो नहीं दिखा सकते सर? एक मिनट माननीय सदस्य. सर शिव जी की फोटो मना है सर? एक मिनट. सर मना है तो रख देता हूं सर. नो, एक मिनट प्लीज. आपने सवाल उठाया, आपके माननीय सदस्यगण 353 का नियम बता रहे थे, 352 का नियम बता रहे. नो, प्लीज नो. आपने कहा इस नियम प्रक्रिया से सदन चलना चाहिए. नियम प्रक्रिया में कोई भी प्ले कार्ड, कोई भी चिन्ह को सदन में नहीं दिखाया जा सकता. आपने कहा नियम से, ऐसा नहीं है. माइक दीजिए सर. जी सर क्या इस हाउस में शिव जी की फोटो दिखाना मना है? माननीय सदस्य, आप बस ये बता दीजिए. माननीय सदस्य सर मना है या नहीं? कोई भी चित्र को दिखाने के तो शिव जी का चित्र इस साधन, इस हाउस में दिखाना मना है. यहाँ पे दूसरी चीजों के चित्र दिखाए जा सकते हैं, मगर शिव जी का चित्र नहीं दिखा जा सकता. अगर मैं कह रहा हूं कि हमें इनसे प्रोटेक्शन मिली और मैं समझाना चाह रहा हूं कैसे प्रोटेक्शन मिली, आप मुझे चित्र नहीं दिखाने दे रहे हो. इसके बाद मेरे पास और चित्र हैं, मैं सब दिखाना चाहता था.
स्पीकर सर, ये चित्र पूरे हिंदुस्तान के दिल में है। पूरा हिंदुस्तान इस चित्र को जानता है, समझता है। Everybody knows this image. Speaker sir, why I got this image is because there are certain ideas in this image that we defend, that the opposition defends. The first idea in the image that we defend is the idea of confronting our fear, of never being scared. That idea is represented in this image, which you are not allowing me to show, by a snake that is placed right near the neck of Shivji. The idea behind that is never be scared of anything that you face. In fact, Shivji places death 1 inch from his neck. And that is the spirit with which we fought when we were in the opposition. From this idea of resisting, we are still in the opposition, I know. I know that. And I'm happy and proud to be in the opposition. Because for us, there is more than power. There is truth. For you, there is only power. That is the only place you want to be. For us, there is truth. And this is a symbol of truth. So when Shivji places the snake near his neck, what he is saying is, I will accept the truth and I will not back down from the truth, and that is what we have said. After that, a new idea emerges. And of course, I cannot show Shivji's picture, but all of you know it. Behind the left shoulder of Shivji is the Trishul. Now, I would like you to understand that there is a reason that the Trishul, a weapon, has been placed behind the left shoulder. The Trishul is not a symbol of violence. It is a symbol of non-violence. And that is why it is placed in a place where Shiva cannot reach it with his right hand. If it was a symbol of violence, it would have been held in his right hand like this. It is a symbol of non-violence. That is why it is placed behind his left shoulder. When we fought the BJP, we were not violent. When we defended the truth, there was not an ounce of violence in us. Now, there is a third idea, and a very powerful idea that emerges from the idea of truth, courage, and non-violence. And that idea, of course, it is a symbol that many of you hate, but that idea is the Abhay Mudra, the symbol of the Congress Party. Which, as you can see, is also in this image. And Jai Mahadev. And what that Rajnath Singh ji is looking very surprised. And what that Abhay Mudra shows, it is the next step of the evolution of the idea of facing the truth, fearlessness, and ahimsa. Satya and ahimsa, as Mahatma Gandhi ji used to say. And the Abhay Mudra is the idea that it is not good enough to just keep this internal. It is not good enough to not be scared. It is not good enough to use non-violence. It is also important that you make others not scared, that you help others become fearless, that you help others become non-violent. So in a sense, the Abhay Mudra is a projection from Shivji to the rest of the world about these two ideas. Of course, these two ideas were used by us, all of us, when we fought the British. And they were put forth by Mahatma Gandhi. The Prime Minister, of course, who has a direct connection with God, speaks directly to God. Yes, the Paramatma speaks to Modi ji's Atma directly. Unlike with all humans, we are all biological. We are born, we die,
but the Prime Minister is a non-biological being. And the Prime Minister says Gandhi is dead. And Gandhi was revived by a movie. I mean, can you understand the ignorance? That Gandhi is dead and a movie revived the father of the nation. No, Gandhi is not dead. Gandhi is alive. Now, another very interesting thing I noticed. Anji. That is not your problem. That is not your problem. It is not none of your business. It is not none of your business. And there's another thing I noticed. That it is not just one religion that talks about courage. In fact, all our religions talk about courage. So, here is the religion of Islam. आपसे ये अपेक्षा ठीक है, मैं दिखाऊंगा नहीं सर, कैसे करूं? मैं समझाना चाहता हूं, वो समझा नहीं पा रहा हूं सब मैं। समझदार हैं यहाँ पर, सब चुनकर आते हैं। सर, जनता बात ने नहीं बन सबको रही। चुनकर भेजा है। मजा नहीं आ रहा है। जनता ने सबको चुनकर भेजा, आप एड्रेस करें। जनता आप ने सबको- कांग्रेस पार्टी ने शिव जी की फोटो दिखा दी है, गुस्सा हो गए। अब देखिए, प्लीज मान्य ये चाहते हैं कि सदस्य, सिर्फ ये दिखा प्लीज पाए। मान्य सदस्य आप तो इस्लाम में भी कहा गया है, मैं पढ़ता हूं। एड्रेस इधर करें, He said, एड्रेस इधर करें मान्य सदस्य। हाँ जी, सॉरी, इस्लाम में भी लिखा गया है, कुरान में, the prophet peace be upon him said, he, God said, have no fear, I am with you, hearing and seeing. मतलब इस्लाम में भी कहा गया है कि डरना नहीं है। और जब इस्लाम में दुआ मांगी जाती है तो दोनों हाथ से, दाएं हाथ से अभय मुद्रा दिखाई देता है। उसके बाद गुरु नानक जी की ओर चलते हैं। वाहेगुरु जी की फतेह, वाहेगुरु जी का खालसा। जिस धर्म पर आप हर रोज आक्रमण करते हो, गुरु नानक जी जो प्लीज नो, प्लीज 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 मान्य सदस्य, प्लीज गुरु नानक जी प्लीज के मान्य चित्र में भी, सदस्य, हम इनको इस तरीके से पूछते हैं, आप इस तरीके से टेबल पे मत रखो। हाँ? सर कहाँ रखूं सर? तरीका ठीक सर कहाँ रखूं? यहाँ रख दूं सर? आप यहाँ मत यहाँ रख रखो। देता हूँ सर। सर, गुरु नानक जी के चित्र में भी आपको अभय मुद्रा दिखाई देगा। गुरु नानक जी भी कहते हैं कि डरो मत, डराओ मत। और पंजाब से गुरु नानक जी मेक्का तक गए, थाईलैंड तक गए, अफगानिस्तान गए, श्रीलंका गए, किसी से हिंसा नहीं की, अहिंसा की बात की, सत्य की बात की, और किसी को उन्होंने अपनी जिंदगी में नहीं डराया। उसके बाद जीसस क्राइस्ट की इमेज देखिए, उसमें भी आपको अभय मुद्रा दिखाई देगा। जीसस क्राइस्ट की इमेज में भी अभय मुद्रा, डरो मत, डराओ मत। और जीसस क्राइस्ट ने कहा कि अगर आपको कोई थप्पड़ मारता है तो दूसरा गाल दिखा दो। उसके बाद बुद्ध भगवान, अभय मुद्रा। डरो मत, डराओ मत, अहिंसा। मतलब, और अंत में महावीर,
डराओ मत, अभय मुद्रा। मतलब हिंदुस्तान के इतिहास में 3 फाउंडेशनल आइडियाज हैं। मोदी जी ने अपने भाषण में एक दिन कहा कि हिंदुस्तान ने किसी पर आक्रमण नहीं किया। उसका कारण है क्योंकि यह देश अहिंसा का देश है, यह देश डर का देश नहीं है। तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की। डरो मत, डराओ मत, डरो मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। Just get me that picture of Shiva. Because of this. हिंदू धर्म में साफ लिखा है सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा। भाई 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 ये आप बात समझिए, आप बात समझिए। ये इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि तीर जाके दिल में लगा है, दिल में जाके तीर लगा है, इसलिए ये चिल्ला रहे हैं। देखो चुप हो गए, देखिए स्पीकर सर चुप हो गए सब। माननीय आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचे। सर मुझे चर्चा में ध्यान रखना चाहिए। ये जो ये विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को आपको नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। भूपेंद्र यादव जी, ये ठेका नहीं है बीजेपी का। भूपेंद्र यादव जी बोलना चाहते हैं आप? ये सब हिंदू हैं यहाँ पे, ये सब हिंदू हैं। माननीय अध्यक्ष जी, प्रतिपक्ष के नेता आज पहली बार इस सदन को संबोधित कर रहे हैं। मैं 2 नियम रूल 349 और रूल 352 के संबंध में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सबसे पहले तो प्रतिपक्ष के नेता को बोलने का तरीका आना चाहिए। 349 जो 12 है वो स्पष्ट रूप से कहता है
shall not sit or stand with back toward the chair. वो लगातार आपकी तरफ पीठ करके खड़े हैं, नियमों के खिलाफ है, जो उनको शोभा नहीं देता। दूसरा अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, आर्टिकल रूल 352 रूल 2 ये कहता है, मेक पर्सनल रेफरेंस बाय वे ऑफ मेकिंग एन एलिगेशन imputing a motive to or a questioning the bona fide। इन्होंने पूरे विपक्ष के सदस्यों पे नहीं बल्कि इससे बाहर जाकर पूरे एक हिंदू समाज के ऊपर एलिगेशन लगाया है। इनकी बोना फाइड गलत है, इनके खड़े होने का तरीका गलत है। सदस्यों में तो लगाया ही है। माननीय अध्यक्ष जी, गृह मंत्री जी, आप डिबेट में गृह मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, शोर शराबा कर इतने बड़े वाकया को छिपाया नहीं जा सकता। विपक्ष के नेताजी ने कैटेगोरिकली कहा है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, उनका वाक्य था, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं। मान्यवर, इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं? हिंसा की भावना को किसी धर्म के साथ जोड़ना और इस सदन में और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने, मैं मानता हूं मान्यवर, उन्होंने इसकी माफी मांगनी चाहिए। मान्यवर, मैं उनको एक गुजारिश भी करना चाहता हूं कि इस्लाम में अभय मुद्रा, इस पर इस्लाम के विद्वानों का मत एक बार वो ले ले। गुरु नानक साहब की अभय मुद्रा पर SGPC का